एरोप्लेन्स एक दिन में पूरी दुनिया में हजारों माइल्स की दूरी तय करते हैं। ज्यादातर दूसरी यात्रा माध्यमों के मुकाबले हवाई यात्रा अधिक सुरक्षित मानी जाती है। एरोप्लेन हमारी पृथ्वी के ऊपर हर समय उड़ते रहते हैं। हर समय करीब 9,728 कॉमर्शियल प्लेन उड़ते ही हैं। अगर इनमें मिलिट्री, कार्गो और प्राइवेट प्लेन्स जोड़ दें तो इनकी संख्या 17,500 तक हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकर को देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड मैप पर हवाई जहाज मक्खियों की तरह फैले दिखाई देंगे। जिस तरह हम सड़कों पर चलते समय गड्ढों को अवॉइड करने के लिए अपना रूट चेंज कर देते हैं, चाहे वो नया रूट भले ही हमें लंबा क्यों ना पड़ रहा हो, सेम ऐसा ही फ्लाइट्स में भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, फ्लाइट्स तो इतनी ऊंची उड़ती हैं, वहां गड्ढे कहां से आए। कंफ्यूज्ड ना? एयर ट्रैफिक में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो किसी न किसी वजह से फ्लाइट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इनमें से कुछ जगह नेचुरल होती हैं जो इन एरियाज को फ्लाइट्स के लिए अनसुइटेबल बनाती हैं। वहीं कुछ जगह सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रिस्ट्रिक्टेड की जाती हैं, जैसे एनिमल वाइल्ड लाइफ और हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह। हर देश में कोई ना कोई ऐसा एरिया जरूर होता है जो फ्लाइट्स के लिए बैन होता है, पर मैं आज आपको कुछ ऐसे एरियाज के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी न किसी वजह से फ्लाइट्स के लिए अनुकूल नहीं है। और इनमें सबसे पहले आता है टिबेटन प्लेट्यू। ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकर देखने पर ऑलमोस्ट हर जगह फैले हवाई जहाजों की ओर ध्यान से देखने से लगता है कि कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहां हमें कोई भी प्लेन दिखाई नहीं दे रहा, और इसमें हमें अपने भारत के पास मौजूद तिब्बत पर कोई भी प्लेन नजर नहीं आता। सरप्राइजिंगली ऐसा ही है, रियल में भी तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ता है। प्लेन्स तिब्बत के आसपास तो निकलते हैं, पर इस स्पेसिफिक जगह को टच करते हुए आगे निकल जाते हैं। ऐसा इन 4 वजहों से है। इमरजेंसी की हालात में प्लेन को लैंड कराने की परेशानी तिब्बत में प्लेन न उड़ाने की मुख्य वजह है। टिबेटन प्लेट्यू में पहाड़ों की एवरेज ऊंचाई 14,000 फीट है और एरोप्लेन्स 30,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी भी क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन में अगर केबिन डिप्रेशराइज्ड होता है या इंजन फेलियर की सिचुएशन में हवाई जहाज को 10,000 फीट जितनी ऊंचाई पर लाना होगा। केबिन के डिप्रेशराइज्ड होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं और स्टोर ऑक्सीजन बस इतनी होती है जो सभी यात्रियों को करीब 20 मिनट तक सप्लाई दे सकती है। इतने समय में एरोप्लेन आराम से 10,000 फीट तक आ सकता है, जिससे पैसेंजर्स नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन में आ जाएंगे। पर टिबेटन प्लेट्यू के ऊपर किसी भी तरह से यह संभव नहीं है, क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है और इसकी एवरेज ऊंचाई 14,000 फीट है। ऐसे में प्लेन को 10,000 फीट तक नीचे लाना संभव नहीं। यहाँ के सबसे पास जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। दूसरी वजह यहाँ की बहुत कम पॉपुलेशन है, जिस वजह से भी लोगों की बाहर से आवाजाही कम होने की वजह से यहाँ फ्लाइट्स नहीं हैं, और इसी वजह से यहाँ पर एयरपोर्ट्स भी काफी कम हैं। बैड टर्ब्यूलेंस और फ्यूल फ्रीजिंग 2 अन्य वजह और हैं। बहुत तेजी से बहने वाली हवाएं पहाड़ और घाटियों की वजह से इनसे टकराकर वेव फॉर्म में हो जाती हैं। जब एरोप्लेन इस विंड पैटर्न से गुजरता है तो जो टर्बुलेंस पैदा होता है वो बहुत डेंजरस होता है और किसी भी इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। चौथी प्रॉब्लम जेट फ्यूल की है। जेट फ्यूल -40 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है। अत्यधिक ठंड जो कि यहाँ मौजूद रहती है उसमें फ्यूल फ्रीज होने का खतरा रहता है। छोटी फ्लाइट को खतरा है ही साथ वो फ्लाइट जो 6 घंटे से ज्यादा समय तिब्बत के ऊपर उड़ती है उनके लिए ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इंजन की हीट फ्यूल को फ्रीज होने से रोकती है, पर जनवरी 2008 में बीजिंग से लंदन जाने वाली फ्लाइट मंगोलिया और साइबेरिया जैसी ठंडी जगह को पार करके लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर बर्फ जमने की वजह से फ्यूल की कमी होने से रनवे पर पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वॉल्केनो कॉमर्शियल फ्लाइट 42,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ती हैं, जो कि किसी भी वॉल्केनो की ऊंचाई से बहुत ज्यादा है। वॉल्केनो से निकले धुएं और ऐश ऊपर आसमान में अत्यधिक ऊंचाई तक जाते हैं, और ऐसे में अगर कोई एरोप्लेन इसके ऊपर से निकलता है तो उसके दुर्घटना के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जनवरी 2022 में पानी के अंदर होंगा टोंगा वॉल्केनो, जो कि साउथ पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा में है, इरेप्ट होता है। इसकी वेपर्स 58,000 फीट तक जाती हैं और इसकी राख से बना क्लाउड 58 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। वॉल्केनो से निकला ये ऐश क्लाउड इंजन फेल कर सकता है, विंडशील्ड का ग्लास ब्रेक कर सकता है, इवन प्लेन की बॉडी तक को हार्म पहुंचा सकता है। जून 1982 में ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट जो लंदन से ऑकलैंड न्यूजीलैंड जा रही होती है, रास्ते में एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से लावे और ऐश की स्मेल प्लेन में आ जाती है और धुआं और सल्फर की महक प्लेन में बैठे लोग महसूस करते हैं। एरोप्लेन की टरबाइन सारा धुआं और ऐश को अपने अंदर सक कर लेती है। फ्रेश एयर, ऐश और इंजन की हीट मिलकर ऐश को मेल्ट कर देती है और टरबाइन के ब्लेड्स पर जमा होकर फाइनली इंजन्स को फेल कर देती है। चारों इंजन फेल होने से 37,000 फीट पर उड़ता प्लेन 12,000 फीट तक आ जाता है।
पायलट्स की इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिशों से 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और बिना किसी कैजुअलिटी के प्लेन लैंड हो जाता है। आजकल वॉल्केनिक एसिड की वजह से फ्लाइट कैंसिल की जाती हैं और किसी भी वॉल्केनो के ऊपर से फ्लाइट का गुजरना अवॉइड किया जाता है। हमारी दुनिया में एस्टेरॉइड के गिरने से बने क्रेटर्स की संख्या करीब 170 है। कई सारे क्रेटर्स मैन मेड हैं जो कि खदानों द्वारा बनाए जाते हैं। इनसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन्स को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले प्लेन्स के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इन क्रेटर्स के ऊपर से एयरक्राफ्ट के निकलने से एयरक्राफ्ट अपनी पावर लूज कर देते हैं और इनके द्वारा अपनी ओर खींच लिए जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। करीब 4000 फीट डायमीटर और 1700 फीट की गहराई वाला मिर्मी डायमंड माइन इंसान द्वारा धरती पर बनाया गया सबसे बड़ा क्रेटर है, जो कि साइबेरिया रूस में स्थित है। 1955 से 2004 तक लगातार इसमें खुदाई का काम चलता रहा है। अब यह बंद है और सभी के लिए जो इसके ऊपर से गुजरते हैं एक खतरा बना हुआ है। इस क्रेटर के ऊपर से जो भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरता है वो इस खदान द्वारा खींच लिया जाता है। रीजन सिंपल है, धरती की जितनी ज्यादा खुदाई होगी अंदर से उसका बॉटम उतना ही गर्म होता है। गर्म हवा कम डेंस होने की वजह से क्रेटर के बाहर आती है और खदान के ऊपर का ठंडा क्लाइमेट उससे ठंडी हवा इस क्रेटर के अंदर। इस वजह से कोई भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इसके करीब गुजरता है वो इस हवा के आने जाने से टर्बुलेंस में फंस जाता है और अपनी ऊंचाई कम करना स्टार्ट कर देता है। उसी समय गर्म और ठंडी हवाएं मिलकर क्रेटर में पावरफुल वॉल्टेक्स इफेक्ट पैदा करती हैं। वॉल्टेक्स इफेक्ट के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्रेटर के अंदर की तरफ खिंचता चला जाता है। फलस्वरूप पायलट एयरक्राफ्ट से अपना कंट्रोल खो देता है और एयरक्राफ्ट क्रेटर में गिर जाता है। आपको पता है दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे मशहूर शहर कौन सा है? जी हाँ, मक्का, जो सऊदी अरेबिया में स्थित है। और यहाँ कोई भी पब्लिक एयरपोर्ट नहीं है। एरोप्लेन या कोई भी उड़ने वाली वस्तु मक्का के ऊपर से नहीं निकल सकती। आखिर मक्का के ऊपर से कोई भी उड़ने वाला ऑब्जेक्ट क्यों नहीं गुजरता है? इसकी 2 अलग अलग थ्योरी हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कुछ फेसबुक पोस्ट के हिसाब से पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल का सेंटर पॉइंट मक्का है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, चाहे वो पक्षी हो या हवाई जहाज, मक्का के ऊपर से उड़ने में असमर्थ है। इस दावे का कोई भी वैज्ञानिक आधार सामने नहीं आया है। दरअसल सऊदी अरब सरकार ने यहाँ बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। विमानों की आवाजों से श्रद्धालुओं की इबादत में खलल पड़ सकता है, इसलिए यहाँ विमानों के आवागमन पर पाबंदी लगाई गई है। इस इलाके की पवित्रता और यहाँ की क्राउड देखते हुए किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो यहाँ की शांति में बाधा हो, ऐसी हर चीज पर रोक है। इस्लाम को मानने वाले लोग हज यात्रा पर जाने के लिए जीवन भर बचत करते हैं, तब जाकर वो यहाँ आ पाते हैं। उनके इस भाव का आदर रखते हुए उनके इबादत में कोई दखल ना हो, इस वजह से यहाँ हवाई जहाज पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि यहाँ की सिक्योरिटी के लिए शहर की एरियल फुटेज लेने के लिए पत्रकार और सिक्योरिटी एजेंसियों को ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल की इजाजत प्रशासन की तरफ से ही दी जाती है। एरिया 51 यूएस स्टेट नवादा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट जगहों में से एक है। जो जगह जितनी ज्यादा टॉप सीक्रेट होती है उसके बारे में उतनी ही ज्यादा कहानियां बनती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूएस मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स, यूएफओ और एलियंस की रिसर्च कर रही है। पहाड़ों से घिरा होने की वजह से ये वैसे नजर नहीं आता, लेकिन हवाई जहाज से ये पूरी तरह नजर आता है। अब ये एक मिलिट्री बेस ही है जिसे यूएस के लोगों के साथ साथ यहाँ काम करने वाले लोगों ने ही यूएफओ से कनेक्ट करके अपने बहुत सारे एडवांस एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है। यूएस गवर्नमेंट ने प्राइवेसी की वजह से इसे नो फ्लाई जोन बना दिया। और सीधी सी बात है, जो बात लोगों को पता नहीं, इस बात की तो कहानियां सबसे पहले ही आती हैं। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो यूएस एयरफोर्स के पास उसे डिस्ट्रॉय करने का अधिकार है। अब बात करते हैं अपने इंडिया की। ये जो स्क्रीन के ऊपर जो भी आप प्लेसेस देख रहे हैं, ये सारे इंडिया में भी नो फ्लाई जोन है। इनके ऊपर किसी भी तरह से एरोप्लेन गुजरने की इजाजत नहीं है।